नमस्कार, मैं डॉक्टर पीसी सक्सेना। मैं यहाँ मेडिकल कॉलेज में हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट रहा हूँ और एज़ ए प्रिंसिपल भी मैंने यहाँ काम किया है। मैं हृदय रोग के बारे में जो ब्लड प्रेशर की वजह से होते हैं, उनके ऊपर प्रकाश डालूँगा। हृदय रोग और ब्लड प्रेशर का बहुत ही संबंध है। अगर आप ब्लड प्रेशर की बात करें, तो आम पॉपुलेशन में ये 20% करीब होता है। अगर सड़क में 100 आदमी चल रहे हैं तो 20 से 25 को ब्लड प्रेशर की शिकायत होगी। ये शहर में लोगों को ज़्यादा होता है तथा गांव में इसका इंसिडेंट थोड़ा कम होता है। ब्लड प्रेशर एक तरह का साइलेंट किलर है, जैसे चुप्पे से आके काट लेता है। इसके बैड इफेक्ट जो है हार्ट पे, ब्रेन पे, किडनी पे, आँख पे पड़ते हैं। इसलिए हमको समय समय पे अपना रक्तचाप चेक कराते रहना चाहिए। रक्तचाप चेक कराने से आपको अपने रक्त कितना ब्लड प्रेशर है उसकी संख्या मालूम पड़ जाएगी। नॉर्मली लोग कहते हैं कि 120/80 नॉर्मल होता है, मगर ये देखा गया है कि 110/80 भी नॉर्मल होता है और 130/80 भी नॉर्मल होता है। मगर अगर आदमी का ब्लड प्रेशर 120 है, फिर उसका ब्लड प्रेशर आगे चल के 130/80 हो जाता है, तो उसमें हृदय रोगों की होने की संभावना 10% अधिक हो जाती है। इसलिए लोअर द ब्लड प्रेशर कम हो अच्छा है। कोलेस्ट्रॉल का कम होना बहुत ज़रूरी है। आजकल आधुनिक युग में हम लोगों को बहुत ही मानसिक तनाव रहता है। कोई मानसिक तनाव से बचा नहीं है। इसीलिए अर्बन पॉपुलेशन में मानसिक तनाव ज़्यादा होने से ब्लड प्रेशर का प्रतिशत ज़्यादा होता है तथा गांव में मानसिक तनाव उतना नहीं होता है, इसलिए कम होता है। मानसिक तनाव को कम करने की कई विधियाँ आती हैं, जैसे गहरी सांस लेना, अपने को जो आपको चीज़ अच्छी लगती हो उसमें पार्टिसिपेट करना, दुख करने जैसे जो बातें आपको दुखी करती हों उनसे आप दूर रहने का प्रयास करिए। उनकी चर्चा अपने साथी रिश्तेदारों से करके तनाव को कम करिए। अगर आपको चक्कर आ रहा है या घबराहट हो रही है तो आप जो है अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखाइए। ब्लड प्रेशर से कभी कभी पहली बार तब पता चलता है जब आपके सीने में दर्द होता है। सीने में अगर दर्द हुआ हो तो ब्लड प्रेशर को आप दिखवाइए, अपना ईसीजी वगैरह करा के अपने ब्लड प्रेशर को सामान्य स्तर पर लाइए। अगर आप में छाती में दर्द हुआ हो, आराम करने से या दवा लेने से वो दूर ना हो, तो अपने डॉक्टर से जाके ईसीजी कराइए। कभी कभी आपको सर दर्द, नींद ना आना, भ्रमित हो या हाथों और पैरों में सनसनाहट होती है, यदि वे शून्य पड़ जाए, बलगम के साथ खून भी ब्लड प्रेशर में आ सकता है, नाक से खून आ रहा हो या सांस लेने में तकलीफ हो रही हो, ये ब्लड प्रेशर के बहुत ज़्यादा बढ़ जाने के लक्षण हैं। ऐसे में आप अपने नज़दीकी अस्पताल या क्लिनिक में जाएं और ऐसे में आप खुद वाहन न चलाएं। वाहन में पीछे बैठे या किसी के सहारे कोई चला रहा हो तो आप बैठे। इस तरह ब्लड प्रेशर को नियंत्रण में करके हम अपनी आँखों को, अपने हृदय को, अपने गुर्दों को बचा सकते हैं। इस तरह से हम आगे आने वाली बहुत सी जो बीमारियां हैं, केवल एक चीज़ ब्लड प्रेशर कंट्रोल करके उसको नियंत्रण में रख सकते हैं तथा उससे बच सकते हैं। फिर आपसे कहूँगा कि रोज़ाना व्यायाम करना, हल्के व्यायाम स्तर को 30 मिनट तक आप जरूर करें, यह आपके सभी कामों को नियंत्रण में करेगा। धन्यवाद। नहीं हो पाया।